दीप तो ले आई हो माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 1040। दिन रविवार, तारीख 20 अक्टूबर 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री एस सिंह साहब जो बीपीएसएनएल में कार्यरत हैं। और आपका जो विषय है आज का गायत्री का अर्थ चिंतन, गायत्री मंत्र भाग 1। इससे पूर्व आपने प्रज्ञोपनिषद दिया था जिसके 51 खंड पूरे हो चुके हैं। और जिस किसी को भी अगर देखना हो तो अरविंद शर्मा फोरम पे पूरे इनके नाम से पड़े हुए हैं, 51 के 51। अब मैं दो शब्द आदरणीय आर्यन पांडे साहब से निवेदन करता हूँ कि दो शब्द आदरणीय आशीष सिंह साहब कृष्ण में कहें। आदरणीय आर्यन पांडे साहब। धन्यवाद। स्वाध्याय चिंतन के इस मंच पे बहुत विभिन्न प्रबुद्ध वक्ता आए हैं। इसमें श्री अरविंद शर्मा जी का जो परिश्रम है वो वास्तव में श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है। काफी समय हो गया हम लोगों को इस मंच से जुड़े हुए। मैं बार बार कहता हूं कि शुरुआत जिस दृष्टि से की गई थी कोरोना काल में, लेकिन गुरुदेव की कृपा कहें, ईश्वर की कृपा कहें, ये अरविंद शर्मा जी को माध्यम बना के स्वाध्याय का बहुत बड़ा एक बड़ा विस्तार हुआ इसमें। और अच्छी बात यह है कि विभिन्न विषय हुए। उन्हीं में से जो हमारे सूत्रधार पुराने स्तंभ जो हैं वो आदरणीय श्री सुभाष चंद्र सिंह जी हैं। आप एक सरकारी बड़े अधिकारी पद पर होते हुए भी गायत्री साधना में कार्यरत हैं, साधनारत हैं, साधनारत हैं और गुरुदेव से जुड़े हुए हैं। मैं काफी समय से इनको सुन रहा हूं। आप सब लोग भी जो शुरू से लगातार श्रोता हैं वो इनको सुन रहे हैं। यहाँ पर भी वक्तव्य देते हैं और जगह भी और प्लेटफॉर्म पे भी जुड़े हुए हैं आप। और जो मैं एक पंक्ति में यदि इनके बारे में प्रशंसा के लिए कहूं तो वह यह मुझे लगता है कि केवल शास्त्रीय ज्ञान तो है ही, लेकिन उसके साथ साधना भी आपकी है। जो कहा श्री गायत्री के संबंध में उसे जानते हैं, पंचकोशीय साधना हो। और प्रज्ञोपनिषद पे तो बताइए 51 एपिसोड, 51 वक्तव्य आपने दिए। हम सब लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जो ऐसे वक्ता हमारे सामने आज हैं। तो मैं बहुत ही अच्छे मन से उनका स्वागत करता हूं और अनुरोध करता हूं कि वो अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। श्री सुभाष चंद्र जी। धन्यवाद सर। एक बार हम लोग गुरु मंत्र गायत्री महामंत्र के माध्यम से उस चेतन सत्ता को प्रणाम करें और फिर आज का स्वाध्याय चिंतन उसके सूक्ष्म मार्गदर्शन में संपन्न किया जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस कक्षा में उपस्थित सभी स्नेही स्वजनों, साथियों को नमन बंदन। और आज की इस नई श्रृंखला में आप सबका हृदय से अभिनंदन। प्रज्ञोपनिषद की श्रृंखला को एक विराम देते हुए एक नई श्रृंखला गायत्री मंत्र के ऊपर एक विचार बना, क्योंकि पिछले 7-8 वर्षों के दौरान छंदों में मैं गायत्री हूं, जोगेश्वर कृष्ण मंत्रों में गायत्री हूं। जब इसकी चर्चा करते हैं तो एक स्वाभाविक होता है कि गायत्री मंत्र आखिर है क्या। और यही गायत्री मंत्र जिसकी व्याख्या के स्वरूप चारों वेदों की रचना हुई, फिर भी इसका पूरा अर्थ नहीं निकाला जा सका।
तो कम से कम कुछ प्रयास करके जो कुछ भी इस जीवन में संभव हो सके इसका लाभ जरूर उठाया जाना चाहिए। एक बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है कि जो जैसा सोचता है वैसा करता है तो वही बन जाता है। ये चुंबकत्व का नियम है। हम क्या सोच रहे हैं, हमारे क्रियाकलाप इस दिशा में गतिशील हो रहे हैं, संपन्न हो रहे हैं, तो हमारा स्वरूप का परिवर्तन, रूपांतरण किधर जाएगा। यह मैग्नेटिज्म की थ्योरी है, विज्ञान है, सुपर साइंस भी यही कहती है। तो गायत्री मंत्र महामंत्र है, गुरु मंत्र है। पूरा भारतीय दर्शन, पूरी भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता इसी एक मंत्र में समाहित है और इसी के व्याख्या स्वरूप इतने सारे ग्रंथों की आवश्यकता पड़ी। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, जितनी मुंडियां हैं उतने तरह के लोगों के विचार भी हो सकते हैं। हर विचारों में ये गायत्री के स्वरूप में समाहित हो, इसका अधिक से अधिक कितना लाभ लिया जा सके अपने इस बहुमूल्य जीवन में, अमूल्य जीवन में, इसके लिए थोड़ा सा अर्थ चिंतन की आवश्यकता है। तो पहले तो समझा जाए गायत्री मंत्र है क्या। गायत्री मंत्र डिफरेंट अक्षरों और शब्दों का एक समूह जिसको हम 24 अक्षर मान के चलते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है और इसी के साथ में जब इसका उद्गम केंद्र जुड़ता है, परमात्मा, उससे निकला हुआ उसका लोक का विस्तार, और फिर गायत्री, ओंकार के साथ में जब विभूतियां जुड़ती हैं तो ये तीन विभूतियों के साथ में ब्रह्म गायत्री बन जाता है। इसका पावर मैग्निफाई हो जाता है। तो ब्रह्म गायत्री क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ब्रह्म और व्याहृतियों के साथ में जब गायत्री मंत्र जुड़ता है तो इसको ब्रह्म गायत्री कहते हैं। भगवान राम शुरुआती दौर में महर्षि वशिष्ठ ने उनको ब्रह्म गायत्री की दीक्षा दी थी। महर्षि वशिष्ठ गायत्री मंत्र के तत्ववेत्ता थे, लेकिन सिर्फ इसी से काम उनका पूरा नहीं हो सकता था। इसीलिए सब्सिक्वेंट स्टेज में उनको दूसरे गुरु की आवश्यकता पड़ी। वो थे महर्षि विश्वामित्र। उन्होंने उनको सावित्री और कुंडलिनी की दीक्षा देकर के, क्योंकि महर्षि विश्वामित्र गायत्री के मंत्र दृष्टा के साथ में सावित्री के प्रयोक्ता भी थे, और राम के जीवन में जो संघर्ष आने वाला था इसलिए उनको दो विद्याओं की आवश्यकता पड़ी, एक बला विद्या, एक अति बला विद्या। तो ब्रह्म गायत्री बला विद्या है जिसका तत्व चिंतन, तत्व ज्ञान जानना जरूरी है। तो उसका प्रयोग कैसे किया जाए, एप्लीकेशन कैसे किया जाए, वो अति बला विद्या हो जाती है कि कुंडलिनी शक्ति को जागरण के माध्यम से सावित्री साधना का सदुपयोग इस संसार में कैसे किया जाए। इसमें 3 की जगह फिर 7 विभूतियां जुड़ जाती। ओम भू, ओम भुव, ओम स्वः, ओम मह, ओम जन, ओम तपः, ओम सत्यम,
ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात्। तो जब 3 की जगह 7 विभूतियां जुड़ जाती हैं तो फिर 3 लोक के बजाय हम 7 लोगों को 7 डायमेंशन सृष्टि की बात करने लगते हैं। और ये सारी चीजें इसी पिंड के अंदर समाहित। तो जैसे जैसे मंत्र के जप की एक विज्ञान है, उससे फायदा तो होता ही होता है, लेकिन हमारा अर्थ का चिंतन जितना गहरा होता जाता है, जब हम प्रैक्टिकल करने लगते हैं, स्वाध्याय करने लगते हैं, सत्य के साथ संग करते हैं, जब सत्संग और स्वाध्याय जब सधने लगता है, गतिशील होता है, गहराई में डूबने लगते हैं, एक एक अक्षरों के अर्थ जो है वो काफी स्पष्ट होने लगते हैं, उसको एक गहराई मिलती जाती है। और जितना ज्यादा हम गहराई में चिंतन करेंगे, जितना ज्यादा हम मनन करेंगे, जितनी ही ज्यादा हम समीक्षा और सुधार करते जाएंगे, उतना ही आत्मनिर्माण और आत्म विकास बढ़ने लगता है। मंत्र वही रहता है। तो इस गायत्री मंत्र की एक श्रृंखला चलाई जाए, उसमें भी प्रयास किया जाए कि कम से कम 15-20 कक्षाओं में कुछ जो हल्का फुल्का समझ में अभी तक आया है पिछले 7-8 सालों के अंदर, उस पर कुछ चर्चा कर ली जाए। तो हो सकता है कुछ लोगों को इसका फायदा भी मिले और अपने को भी फायदा मिलेगा लोगों से सीखने। एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र आता है जब इसके मंत्र के अर्थ चिंतन की बात आती है कि भूर्भुवः स्वस्त्रयो लोका व्याप्तम ओम ब्रह्म तेषु हि स एव तथ्यतो ज्ञानी यस्तद् वेत्ति विचक्षिणः। अर्थात भू, भुवः एवं स्व 3 लोक हैं। उन तीनों लोकों में ओम ब्रह्म व्याप्त है और जो बुद्धिमान उस ब्रह्म को जानता है वास्तव में वही ज्ञानी है। ज्ञानी की भी परिभाषा दे दी है। उस ब्रह्म को, किस ब्रह्म को? जो भूर्भुवः स्वः तीनों लोकों में व्याप्त है, उसको तत्व से जानता है, वही ज्ञानी हो सकता है। क्योंकि जो उपनिषद हमारी परिभाषा ज्ञानी की देते हैं, अभेद दर्शनम ज्ञान, जब तक भेद दृष्टि है, जब तक दो की सत्ता का भान है, तब तक ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान की तरफ एक एक स्टेप तो हम बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन ज्ञानी नहीं कहा। क्योंकि ज्ञानी होने के लिए अद्वैत, अद्वैत का बोध हो, अद्वैत को आत्मसात कर लिया जाए, अद्वैत को तत्वतः समझ लिया जाए, तथ्यतः आत्मसात कर लिया जाए, वही आत्म साक्षात्कार है, वही ब्रह्म साक्षात्कार है, वही अखंडानंद है। उसी को बोधत्व कर, बोधत्व की पराकाष्ठा कर। और इस मंत्र में वो सारी चीजें समाहित है। इसको धीरे धीरे करके हम समझने का प्रयास करें। जैसे अगर इसका हिंदी भावार्थ लिया जाए पूरे ब्रह्म गायत्री मंत्र का, तो हिंदी भावार्थ क्या बनता है? उस प्राण स्वरूप नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण कर, वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित कर,
परमात्मा के इतने सारे गुणों को जब हम चिंतन करेंगे, सारे गुणों के समुच्चय को परमात्मा कहते हैं, और परमात्मा गुणातीत भी है, इन सबसे परे है। तो धीरे धीरे करके हम ऐसा सोचने लगते हैं, फिर हमारे क्रियाकलाप में उसी के अनुरूप परिवर्तन होने लगता है, फिर हम उसी स्वरूप अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। यही विज्ञान है। तो मंत्र का जप खाली करें। जप करने के तमाम तरीके हो सकते हैं। जप वाणी से भी किया जाता है, जप मन से भी किया जाता है, जप अंतःकरण से भी किया जाता है, चारों वाणियों से, मध्यमा से भी, पैखरी से भी, पश्यंती और परा के माध्यम से जप होता है। और सिर्फ इतना ही जप नहीं है, हमको अपने आचरण से भी जप करना चाहिए। एक एक अक्षरों को, एक एक शब्दों को, एक एक चरणों को बार बार रिपीट करते रहें अगर अपने आचरण में, उससे जो मैग्नेटिज्म पैदा होगा, वही मैग्नेटिज्म उस परमात्मा के समीप लाता जाएगा। और जो हमारे बीच में, परमात्मा के बीच में एक दूरी बनी हुई है, वो दूरी धीरे धीरे करके मिटने लगेगी। तो हमारी स्वरूप में स्थिति बन जाएगी। उसी को अगर हम अंग्रेजी में ले, जो हमारे अंग्रेजी के मित्र हैं, बहुत संक्षेप में दे दिया गया है, मे ऑलमाइटी इल्युमिनेट आवर इंटेलेक्ट टू राइटियस पाथ। इंटेलेक्ट में अगर प्रकाश आ जाएगा, इल्यूमिनेशन आ जाएगा, बुद्धि में शुद्धि गायत्री मंत्र देता है, और वही शुद्धि हमको सही मार्ग पर प्रेरित करती है, बलपूर्वक घसीट ले जाती है। जब इन अर्थ चिंतन के साथ में हम अपना गायत्री में जीवन जीने लगते हैं, सन्मार्ग पर हमें चलाओ, जो है सुखदाता, जयत जय गायत्री मां। तो जितना ज्यादा हम तत्व चिंतन की गहराई में उतरने लगते हैं, उतने ही इल्यूमिनेशन हमारे इंटेलेक्ट में बढ़ने लगता है। ये किसी संप्रदाय मजहब का मैटर नहीं है। गायत्री मंत्र देश काल अबाधित है। ये पूरे समष्टि के लिए है। ये संप्रदाय नहीं है, एक धर्म है, धारणा है। अगर हम इसको उर्दू में समझने का प्रयास करें, यही मंत्र ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, जो उर्दू के मित्र हैं वो कैसे समझेंगे? हम लोग अपने कल्ब को मारिफत के चिराग से रोशन करें कि खुदा कादिर मुतलक है, वही गुनाहों को माफ करने वाला, मुसीबतों से बचाने वाला और हकीकी खुशियों की बुनियाद है। आय मालिक, हमें तौफीक बख्श कि राह निजात पर कामचन रस। दर्शन सेम है, मारिफत के चिराग से रोशन। मारिफत का चिराग अनुभूति की बात है, आत्मसात की बात है, बोधत्व की बात आती है। अगर हम सूफी संप्रदाय में जाएं, वहां पर भी अपने को रिफाइनमेंट करने के 4 साधन बताए गए: शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत। इसी दिव्यता को हमको धारण करना है। मारिफत में जो दिव्य अनुभूति जब एक साधक करने लगता है, सांसारिकता की परे होकर के, तब वो राहे निजात पर आगे बढ़ता है, ऊंचा उठता चला जाता है, और फिर उस सुपर पावर के पास आ जाता है। अब अगर हम एक जनमानस की समस्या को देखें,
इसके चरणों पर जाएं, तो जो समस्याएं आती हैं मनुष्य के जीवन में, वो तीन ही कारण होते हैं। पहला कारण अज्ञानता का, सबसे ज्यादा समस्या अज्ञानता की वजह से आती है। उसके बाद दूसरी समस्या अशक्ति, जहां पर हमारी सामर्थ्य कम होती है, सामर्थ्य का अभाव होता है, तो वो समस्याओं के रूप में रूपांतरित हो जाता है। और तीसरा अभाव। अब इस तीनों को ये गायत्री मंत्र कैसे देता है? क्योंकि इसमें परमात्मा से प्रार्थना की गई है और परमात्मा का स्वरूप सच्चिदानंद का है, एग्जिस्ट करता है, सत्य है, परिवर्तनशील नहीं है, एक रस है, हमेशा से रहा है, हमेशा ही रहेगा, पूर्णतः चैतन्य है, अंशस, और हर क्षण आनंद स्वरूप। दुख की तो कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है उस परमात्मा के अंदर। वही परमात्मा तीनों लोकों में व्याप्त है। तो जब हम उसको चिंतन करते हैं तो वो सर्वज्ञ है। अगर वो सर्वज्ञ है और हम उसके अंश हैं, तो हमारे अंदर अगर अज्ञानता रहेगी तो हम आनंद से दूर हो जाए, चैतन्यता से दूर जड़ता की तरफ बढ़ने लगेंगे, सत्य से दूर परिवर्तनशीलता की तरफ हमारा आकर्षण होगा। तो जो प्राथमिक चिंतन है, सबसे पहला चिंतन, वो उसी परमात्मा को समझने का प्रयास करना, जो हमारे तीनों लोकों में व्याप्त है, पूरी तरह से घुला हुआ है उसके अंदर। तो हम अज्ञान से सर्वज्ञता की तरफ बढ़ने लगते। परमात्मा कादिर मुतलक, नो डाउट, एब्सोल्यूट पावर उसके अंदर है, सर्वसमर्थ है, निसंदेह। मुतलक मतलब निसंदेह, कादिर का मतलब सर्वसमर्थ। और जब वो सर्वसमर्थ है और जब हम उसका चिंतन करने लगते हैं, तो जो दूसरा कारण होता है आसक्ति का, वो दूर हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप साधना के माध्यम से हम अपनी आसक्ति का रूपांतरण समर्थता और सर्वसमर्थता की तरफ बढ़ने लगते हैं। और तीसरा देखें अगर, तो परमात्मा पूर्ण है, सिर्फ सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान ही नहीं है, पूर्ण है। और हम अपूर्णता का जितने अंशों में अधिकता होती है, उतना ही हमारे जीवन में अभाव भी। और इसी अभाव को दूर करने के लिए हम यज्ञ करते हैं, साधना करते हैं, सत्कर्म करते हैं, और यज्ञ का समापन भी करते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। उसके अर्थ चिंतन को गंभीरता से गहराई में जाकर के उसके साइंस को समझने की आवश्यकता है, कि जो हमारे जीवन के सभी अभावों की पूर्ति करते हैं। ऐसी कामधुक यज्ञ होती है। तो सर्वज्ञता, सर्वसमर्थता और पूर्णता जो अनंत तक था, यही जब हम अर्थ चिंतन करने लगते हैं, आत्म परमात्म संजोगो नाम योग, योग की एक ही परिभाषा दी गई, लास्ट परिभाषा। जब हम, मतलब कि जीवात्मा, उस सर्वसमर्थ परमात्मा सत्ता के साथ साझता स्थापित करने लगे, तो योग बनता है। और यही इसके जो त्रिपदा है, तीन चरण जिनकी अभी चर्चा की गई है, ज्ञान की, शक्ति की और भाव की, जो हमारे अज्ञानता, आसक्ति और अभाव को दूर करता है, यही तीन योग की धाराएं निकाल देता है। एक ज्ञान योग, दूसरा कर्म योग
और तीसरा भक्ति योग। और यही 3 स्वरूप विशेष रूप से जब हम उसको दूसरे रूप में पर्सनिफाई करते हैं गायत्री मंत्र, कि जो अज्ञानता को दूर करता है, वो वेद माता। वेद कहते हैं ज्ञान को, ज्ञान की माता। और जो हमारे अंदर असमर्थता को हटा करके सामर्थ्य पैदा करता है, सद्गुणों का विकास करता है, तो देव माता। वही गायत्री महामंत्र एक स्वरूप में वेद माता। और जब हम कर्म योग की तरफ बढ़ते हैं तो वही देव माता साधना के द्वारा अपने व्यक्तित्व का। और वही जब भक्ति योग के रूप में आती है तो पूरा विश्व ब्रह्मांड ही हमारा सेवा का क्षेत्र बन जाता है। उसी को विश्व माता कहते। और इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने बड़े सरल ढंग से गायत्री साधना को समझाने का प्रयास किया कि गायत्री साधना एक जीवन की साधना है। इस जीवन की साधना को कैसे किया जाए, तो शुरुआत हम कहां से करें? उपासना से। उपासना किसकी? उस ब्रह्म की जिसकी अभी चर्चा चल रही है। उपासना हमेशा हमको ब्रह्म की ही करनी है। सर्वज्ञ और सर्वसमर्थ और पूर्ण जो सत्ता है, सभी गुणों से ओतप्रोत होते हुए भी गुणों के पार है, सभी भावों को समाहित करते हुए भी भावातीत है। स्टेप बाय स्टेप हम जब आत्म समीक्षा करें और रेफरेंस क्या लें? उस परमात्मा। वो परमात्मा हमारे तीनों लोकों में समाहित, तो हम उसके साथ साझता स्थापित करें, उसके पास आने का प्रयास करें। सालोक्य हो, सारूप्य हो, सायुज्य हो, धीरे धीरे करके फिर कनेक्टिविटी बन जाएगी और हमारे जीवन में अज्ञानता, आसक्ति और अभाव पूरी तरह रूपांतरित होने लगे। और यही चीज जब गायत्री साधक के आचरण में परिलक्षित होने लगता है, उसके पूरे व्यक्तित्व का निर्माण हो जाता है, पूरा व्यक्तित्व रूपांतरित हो जाता है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो उस परमात्मा के साथ बैठने को, उस परमात्मा के साथ अपने को जोड़ने को, उसका रूप बनने के लिए, उसके पास जाने के लिए उसके गुणों का चिंतन करें, उसकी सामर्थ्य का चिंतन करें, उसकी पूर्णता का चिंतन करें। माध्यम क्या हो? गायत्री महामंत्र। तो उपासना ब्रह्म की, इसके एक एक शब्दों पर भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे। और फिर साधना किसकी करनी है जीवन में? मन की। यही मन ही हमारा जीवन है, यही मन ही हमारे संसार का निर्माण करता है। हम फिर परमात्मा के संसार में कहाँ रह पाते हैं? अपनी एक अलग दुनिया बनाए रखते हैं, हर क्षण उसी दुनिया में चिंतन करते हैं। वो यथार्थ नहीं है। यथार्थ में फिर उस व्यष्टि मन को समष्टि मन के साथ जब हम जोड़ने का प्रयास करते हैं साधना के माध्यम से, कि आखिर वो ब्रह्म का मन कैसा होगा जो पूरे संसार को संचालन कर रहा है, वो क्या सोचता है और हम क्या सोच रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारा संसार उसके संसार में पूरी तरह से विलीन हो जाए, फिर स्वरूप की स्थिति बन जाएगी। और आराधना कहाँ किया जाए? संसार में। क्यों? क्योंकि संसार ही उसकी साकार प्रतिमा है। एको अहम बहुश्यामी का जो सूत्र स्फुरना उस ब्रह्म के अंदर आई, उसने अपने को ही रूपांतरित कर लिया, अलग से कुछ निर्माण नहीं किया। जैसे बर्तनों का निर्माण करना हो तो नहीं, ऐसा नहीं किया। वो स्वयं ही मिट्टी ही अपने बर्तनों के स्वरूप में परिवर्तित हो गई।
तो जो कुछ भी दृश्य जगत है हमारी पहुंच के अंदर या पहुंच के पार, ये उसी की प्रतिमा है। तो जो हमारे अंदर रूपांतरण हो, हमारी अज्ञानता दूर होने लगे, अभेदत्व आने लगे, अद्वैत आने लगे, जीवन में उतरने लगे, तो जब अद्वैत आएगा, अभेदत्व आएगा, ज्ञान आएगा, तो हमारी सामर्थ्य ही बढ़ने लगेगी और असमर्थता सर्वसमर्थता की तरफ चल पड़ेगी। उस सर्वसमर्थता का, उसको और मैग्नीफाई करने का जो फार्मूला दिया है वो यही दिया है कि उसका सुनियोजन हम कैसे करें, सदुपयोग कैसे करें संसार की सेवा में। उस सामर्थ्य से फिर हमारा व्यष्टि समष्टि में रूपांतरित होने लगता है, तो संसार के स्तर को ऊंचा करना होता है। पहले साधक अपने स्तर को ऊंचा करता है, अपने कदमों को आगे बढ़ाता है, गायत्री के विभिन्न चरणों की साधना के माध्यम से एक एक करके वो आगे बढ़ता है, ऊंचा उठता है। और जब उसके अंदर समर्थता आ जाती है, ज्ञान आ जाता है, पूर्णता की तरफ बढ़ने लगता है, उसमें और प्रखरता लाने के लिए, उसकी दिशा सही हो गई तो दशा को इंप्रूव करने के लिए संसार के और समाज के स्तर को ऊंचा करने लगता है। तो आराधना कहाँ करना है? संसार की। उपासना उस सर्वसमर्थ ब्रह्म की। एक ही देव है, एको देव सर्वभूतेषु गुणः, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास, साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। उस परमात्मा को हम एक सीमित दायरे में बांध नहीं सकते हैं। एक चित्र में, एक मूर्ति में, एक मंदिर में उसको बांधा नहीं जा सकता है। पूरा समष्टि ही उसका शरीर है। तो जब हमारे अंदर ये भाव आ जाएगा, और इसी को परम पूज्य गुरुदेव ने जो बहुत सरल सूत्र दिया है उपासना के लिए, कि ईश्वर को सर्वव्यापी और न्यायकारी मान करके उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतार, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। इसी से उपासना सधने लगती है। और गुरु, अनुशासन को ही गुरु बोलते हैं। ईश्वर का एक अंश होता है गुरु, वो सिर्फ मनुष्य नहीं होता है, मनुष्य भी हो सकता है, लेकिन वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। वो एक अनुशासन बनाता है और अपने शिष्य की सामर्थ्य को देखते हुए कि इसके अंदर क्या क्या कमियां हैं और उन कमियों को किस रास्ते पर चल करके दूर किया जा सकता है, उसके निमित्त वो अनुशासन बनाता है। क्योंकि उसको अपने शिष्य के डीएनए को परिवर्तित करना, अपूर्णता से पूर्णता की तरफ ले जाना होता है, अज्ञानता से ज्ञान की तरफ उसको बढ़ाना होता है। उसके निमित्त वो अनुशासन बनाता है। वेदमूर्ति, तपोनिष्ठ, महाप्राज्ञ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिनको हम सब लोग श्रद्धा से परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, उन्होंने एक अनुशासन बनाया है। उसी अनुशासन में रहते हुए हमको गायत्री मंत्र की दीक्षा किससे लेनी है? मंत्र से लेनी होती है। दीक्षा किसी और से नहीं लेनी होती है। दीक्षा तो हम गायत्री मंत्र से ही लेते हैं। फिर गुरु का क्या रोल होता है? गुरु अनुशासन देता है कि बेटा अगर इस अनुशासन में रह करके तुम इस मंत्र को लेके आगे चलोगे तो ये लाभ मिलेगा। कैसे बताता है?
रास्ते पर चल करके उसने अनुभव किया है और यही कहता है कि बेटा इसी अनुशासन को हमने अपने जीवन में उतार करके आगे बढ़े हैं, हम आज संतुष्ट हैं और सफल भी अपने को महसूस कर रहे हैं। अगर तुम भी इसी अनुशासन में आगे चलोगे तो तुमको भी वो सब कुछ मिल जाएगा कि जो हमको मिला है। तो दीक्षा हम लेते हैं उस गायत्री मंत्र से, लेकिन अनुशासन उस गुरु सत्ता का रहता है। इसीलिए गुरु सत्ता प्रेरित भी करता है, संरक्षक भी होता है और मार्गदर्शक भी होता है। वही बताता है हमारे लिए कौन सा रास्ता उचित है। और अगर हम चिंतन करें उस परमात्मा का स्टेप बाय स्टेप, अपने जैसे जैसे बुद्धि हमारी शुद्ध होती जाए, चेतना हमारी परिष्कृत होती जाए, जड़ से हम चेतन की तरफ ऊंचे उठने लगे, वैसे वैसे शब्दों के अर्थ हमारे साधनों के स्वरूप परिवर्तित होने लगे। प्रतिदिन हमको विकास करना होता है, आगे बढ़ना होता है। शुरुआती दौर में हम क्या करते हैं कि परमात्मा का अगर चिंतन करना है, एक कोई अवतारी सत्ता ले लेते हैं, राम ले लेते हैं, कृष्ण ले लेते हैं, गुरुदेव को ले लेते हैं, बुद्ध को ले लेते हैं, जिनको भी लेना है। एक जो हमारा इष्ट हो, कोई देवता भी हो जो हमारे लिए आदर्श हो, उसके उन आदर्श गुणों का चिंतन करते हुए उसकी उपासना करने लगे और धीरे धीरे करके वो गुण हमारे अंदर समाहित होने लगता है। और यही गायत्री मंत्र जब जब करते हैं उस चिंतन के साथ में, तो हमारी बुद्धि में शुद्धि आने लगती है। अगले स्टेप में क्या करें, इन देव प्रतिमाओं के जब हम आगे जाते हैं तो निराकार के साधन शुरू हो जाती है। साकार से आगे जब हमारा चिंतन चलता है, निराकार में एक ज्ञान प्रकाश, ज्ञानात्मक ज्योति का हम ध्यान करें कि जो हमारे रोए रोए में, अंतःकरण में वो ज्योति अगर प्रज्वलित होने लगती है, प्रखर होने लगती है, तो जहां तक हमारा लोक व्याप्त है, तीनों लोक की बात है, ये वहां तक वो प्रकाशित करती चली जाएगी। और वही दिव्य ज्योति, इसीलिए कहा जाता है कि जब भी गायत्री मंत्र का जप करें तो ध्यान किसका करना है, ये बड़ा महत्वपूर्ण। जप से फायदा अगर 1 रुपए का हो रहा है 100 रुपए में, तो ध्यान से फायदा 50 रुपए का होगा, 50 गुना फायदेमंद है। एक सिमिली बता रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं। तो ध्यान इतना महत्वपूर्ण है। हम चिंतन क्या कर रहे हैं जप के समय, सविता का ध्यान। साधक को नहीं पता है सविता क्या है, और सविता को समझना ही तो है। उसके लिए क्या करेंगे, सविता चूंकि सूर्यों का प्रसव करता है, तो सूर्य को ही सविता का एक प्रतीक मान लेते हैं। और उगते हुए सूर्य में जो एक दिव्य प्रकाश आता है, जो प्राणों का फवारा छूटता है, प्राणः प्रजानाम उदत्तेश सूर्य, सूर्य जो है प्रजा के लिए प्राणों का फवारा लेकर के उदित, और हम सब महसूस भी करते हैं। सभी जीव जंतु उस सूर्योदय काल में, अरुणोदय काल में, सविता तो छोड़े, आदित्य काल में अगर हम ले, कलियां खिलना शुरू हो जाती हैं, पक्षियां चहचहाना शुरू हो जाती हैं, जितने भी पशु हैं चैतन्य हो जाते हैं। मनुष्य अगर उस काल में उठता है तो कितना ही दुराग्रही हो, लेकिन उस काल में उसकी सामर्थ्य बढ़ जाती है
वो गंभीर हो जाता है, शांत हो जाता है, उसका व्यक्तित्व संतुलित रहता है उस काल में। ये वही प्राण है, और वही परमात्मा का सानिध्य जब हमको मिलता है तो हम सामर्थ्य से जुड़ जाते हैं, पूर्णता से जुड़ जाते हैं, ज्ञान से जुड़ जाते हैं। अपने आप ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग सधने लगता है, सिर्फ उसका अर्थ चिंतन से। और जब हमारी चेतना और परिष्कृत हो जाए तो आगे के स्टेप में चल करके हम इस पूरे विराट ब्रह्म की बात, जो पूरे समष्टि में, तीनों लोकों में, सातों लोकों में, 14 भुवन में पूरी तरह से व्याप्त है, समाहित है। कैसे समाहित है? जैसे चीनी या नमक को हम लेके चले, जो दिख रहा है वही अगर जल के अंदर उसको घोल दे तो परिवर्तन तो कुछ नहीं हुआ, स्वरूप उसका रूपांतरित हो गया, स्थूल सूक्ष्म में चला गया, और सूक्ष्म जो है वो स्वाद के रूप में कारण में दिखने लगा। सूक्ष्म दिखेगा नहीं, जब हम कारण में जाएंगे तो हमको वो रसास्वादन करने लगेगा। उस समय उसी जल का स्वाद परिवर्तित हो जाता है जब उसके अंदर परमात्मा समाहित हो जाता है। परमात्मा तो समाहित तो है, लेकिन हमारे चिंतन में जब तक नहीं आएगा, जब तक हम ये महसूस नहीं करेंगे कि ये तीनों लोकों में व्याप्त है, तब तक इसका पूरा फायदा हमको नहीं मिल पाता। अच्छा, तीन लोक क्या है, ये भी एक चर्चा कर ली जाए। हम लोग कभी कभी महसूस करते हैं कि लोग कहीं ऐसा होगा जैसे चंद्रमा है, मंगल है, इस टाइप का। ये सिर्फ एक्सटेंट है। जैसे हम अपने शरीर के अंदर तीनों लोकों को अगर लेते हैं, तो एक तो जो भी हमारा स्थूल शरीर है, एक लोक तो ये हो गया, स्थूल लोक। दूसरा हमारा जो चिंतन चल रहा है, जो विचार चल रहा है, जो कुछ सोच रहे हैं, उसकी एक अपनी अलग दुनिया है, वो भी एक लोक है, हुआ लोक का सकते। और तीसरा जो कारण जगत है, जहां पर विचारों का प्रभावहीनता आ जाती है, वो कारण शरीर, वो अंतःकरण, उसके अंदर जो अनुभूति अंदर से उठती है, संवेदनात्मक होती, करुणा, ममता, आत्मीयता, उदारता, सहानुभूति, समानुभूति, ये सारे जो दैवी गुण आते हैं वो प्रेम के रूप में प्रकट कैसे होते हैं? सेवा के रूप में। जब व्यक्ति के अंदर संवेदना जग जाती है, श्रद्धा उसकी सजल हो जाती है, करुणा से उत्प्रोत हो जाता है व्यक्ति, तब प्रेम प्रकट होता है। और प्रेम दिखता कैसे है? निस्वार्थ सेवा से। सेवा किसकी? पूरे संसार की, जिसको आराधना कहते हैं। और जितना ही ज्यादा हमारी आराधना बढ़ती जाएगी, उतना ही अंतःकरण पवित्र होता जाएगा, उतनी ही हमारी सामर्थ्य बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए जब भी हम चिंतन करें तो चिंतन के स्वरूप को ले, पहले चिंतन उस परमात्मा की बात, कि परमात्मा अनंत है, अनंत गुणों से ओतप्रोत है, उसके अंदर सारे भाव समाहित है, और भावातीत और गुणातीत भी है, और उसी की सत्ता एग्जिस्ट करती है, उसके अलावा यहाँ कुछ है ही नहीं। यह सब कुछ तो लीला का विलम है। अब इसी के एक एक अक्षरों का, एक एक शब्दों का जब हम अर्थ अलग अलग लेकर के चलेंगे और उसमें गहराई से जब उस पर चिंतन करेंगे,
उस समय जब गायत्री मंत्र का जप करने लगता है तो फिर संख्या महत्वपूर्ण नहीं होती है। अध्यात्म की यात्रा में जो व्यक्तिगत रूप से हमने महसूस किया, क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है, क्वांटिटी नहीं। कितना जप कर लिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितने जप को आत्मसात किया, कितने जप को पचाया हमने, और जो सामर्थ्य आई वो सेवा के क्षेत्र में कितना चाहता हूं, कितना अपने आप को हम पवित्र कर पाए और कितना संसार को ऊपर उठा पाए, संसार को कितना सुंदर बना पाए। यही दो ही तो इसके हैं चरण। मनुष्य के अंदर देवत्व का जागरण, पूरा व्यक्तित्व रूपांतरित हो जाए, और नर पिशाच नर पशु की बाउंड्री को रिफाइन करते हुए नर मानव देव मानव महामानव की यात्रा हो। हम उसके बच्चे हैं, तो उसके गुणों को याद करें। उपासना में, साधना में आत्म समीक्षा बहुत निष्पक्ष भाव से करनी होती है, और उसी अनुशासन के जो गुरु ने अनुशासन दिया है, जो गुरु ने अनुशासन अपनाया है, उसमें पूरी कड़ाई के साथ मन को शुद्ध करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, पवित्र करना पड़ेगा, तभी बुद्धि में शुद्धि आ पाएगी। उस पर भी हमारा चिंतन चलते चलना चाहिए कि परमात्मा किन गुणों के साथ में है, उसके पुत्र हम किस तरह की स्टेज में, और उसके साथ हर क्षण जुड़े जुड़े रहेंगे। इसी को आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन कहते हैं। तो उसी के अनुरूप बुद्धि में शुद्धि आएगी। तो गायत्री मंत्र का जब सही दिशा में जब चलने लगता है, जब तो बुद्धि में शुद्धि आती है, मतलब विवेक जागृत हो जाता है। बुद्धि तो निर्णय लेने का काम करती है, लेकिन विवेक सही निर्णय लेने का काम करता है। बुद्धि तात्कालिक लाभ देख सकती है, लेकिन विवेक कभी तात्कालिक लाभ पर निर्णय नहीं लेता है। हमेशा दूरदर्शिता उसके अंदर रहती है, तो निर्णय वही लेता है जिसके परिणाम दूरगामी अच्छे हो। और जितना ही हमारा विवेक प्रखर होता जाएगा, तो जो तीसरा चरण है, धियो यो न प्रचोदयात्, जो हमारी बुद्धि में प्रेरणा देगा, तो उसका सदुपयोग कैसे किया जाए, क्या हम सदुपयोग कर रहे हैं, उसका सुनियोजन क्या कर रहे हैं। कहीं बैठ के इंतजार तो नहीं कर रहे हैं कि लास्ट के समय में कर लिया जाएगा। लास्ट का समय यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है, हर क्षण सामने जीवन का रूपांतरण दिखाई पड़ रहा है। इसी के माध्यम से डीएनए का परिवर्तन हो सकता है। तो हम समय समझ रहे हैं कि जो समय था वो लगभग समाप्त है, नहीं तो इस पर तो चर्चा चलती रहेगी। अब इस मंत्रों को एक एक करके अक्षरों को लिया जाएगा, अक्षरों को कैसे आत्मसात करें, शब्दों का क्या रूप निकल के आ रहा है, और जो ये गायत्री मंत्र का जो भावार्थ आया है, उस प्राण स्वरूप, अब एक दिन प्राण स्वरूप के ऊपर कक्षा हो जाएगी, एक दिन दुख नाशक के ऊपर कक्षा हो जाएगी, एक दिन सुख स्वरूप के ऊपर कक्षा हो जाएगी। श्रेष्ठता का क्या विज्ञान है, इन सब चीजों पर तेजस्विता की क्या साइंस है, पाप नाशक का क्या विज्ञान है, देवत्व जागरण की क्या साइंस है, इन सब एक एक शब्दों के ऊपर जिसका अर्थ चिंतन हमको जप के समय करना होता है, तभी जब हमारा रोमांचकारी बन पाए। तो हम समझ रहे हैं कि अब इस पर कुछ आपस में चर्चा कर ली जाए कक्षा में, नहीं तो एक तरफा फिर तो ये भाषणबाजी हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल ठीक है जैसा आपने कहा। सभी लोग अनम्यूट हैं, जिस किसी को कुछ आदरणीय अतिथि आपसे पूछना है, पूछ सकते हैं। क्योंकि गायत्री मंत्र का क्या एक श्रृंखला है, तो इसको पूरा डिटेल में जी, प्रयास किया जाएगा कि फिर 15-20 एपिसोड में फिर कवर करने का। बाद में दो शब्द हमारे आदरणीय आनंद पाठ सब बोलेंगे। तो इसमें आप कितने खंड में करेंगे, 24 में करेंगे इसको पूरा? 24 में कर लिया जाएगा, तो वो तो अपने हाथ में रहेगा, जैसा आप कहेंगे। 24 में कर नहीं लें, नहीं 12 में कर लें, 4 में कर लें। नहीं, 24 में कर लीजिए।
जब गायत्री मंत्र की व्याख्या के स्वरूप 4 वेद कम पड़ गए तो वो तो खंड तो आपके हाथ में है। 4 कर ले, 24 कर ले, 40 कर ले, कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा ये बताइए साहब, जैसे गायत्री और सावित्री, तो दोनों को कई लोग किस तरीके से देखते हैं? मतलब मेरा पॉइंट ये है कि सावित्री शब्द जो आता है और गायत्री है, तो समझ यह गायत्री है। सावित्री को किस तरीके से देखते हैं लोग? सर ये उपयोगिता का मैटर है, उसमें अलग नहीं, गायत्री अलग नहीं है, सावित्री अलग नहीं है, दोनों एक ही है, शक्ति तो एक ही है। हम्म। शक्ति का हम उपयोग क्या कर रहे हैं। हम्म। गायत्री जो है वो आध्यात्मिक पड़ जाती है और सावित्री भौतिक, क्योंकि दोनों हमको क्षेत्र लेके चलना है। मनुष्य के अंदर देवत्व का जागरण भी करना है। तो हम हम्म। अंदर से पवित्र और परिष्कृत होते चले जाएं, चेतना हमारी प्रखर होती चली जाए। और चेतना का रिफाइनमेंट हम करते हैं जब, तो आध्यात्मिकी की जब यात्रा करते हैं, तो ये गायत्री हो जाती है। इसमें 3 लोक हो जाता है। वही ब्रह्मा कह लीजिए, विष्णु कह लीजिए, शिव कह लीजिए, उसी को आप सरस्वती कह लीजिए, काली कह लीजिए, लक्ष्मी कह लीजिए, साइंस एक ही है। हम्म। उसी को सत कह लीजिए, तम कह लीजिए, रज कह लीजिए, गुणात्मक अगर हम व्याख्या करते हैं तो। लेकिन अगर उसी को हम भौतिक जगत में उसका सदुपयोग करना चाहें, तो इसी शरीर में फिर 7 चक्रों का चक्कर आ जाता है। अब वही 7 चक्र जो है, जब उन चक्रों का जागरण होता है, जो शक्ति के हमारे केंद्र हैं, और उसी 7 चक्रों में जो व्यष्टि में हमारे हैं वही समष्टि में है, तो फिर ये बहिरंग को दुरुस्त करती है। राम को पता था, विश्वामित्र को, कि राम अभी अपनी चेतना को तो रिफाइन किए हैं, लेकिन जब रावण से युद्ध करना पड़ेगा, तो रावण एक ऐसी बला है कि वह एक बाण छोड़ करके इनके सारे खाद्यान्नों को ही विस्मय बना देगा। तो ऐसी स्थिति में बिना खाए पिए भी कैसे रहा जाए। इसीलिए उन्होंने कुंडलनी जागरण और सावित्री की साधना जो कराई, अतिबला विद्या हुआ कि वो मायावी है। तो मायावी के लिए फिर हमको मायावी विद्या को संसार में अगर हम साधक उतरता है, मान लिया कि पवित्रता साधक ने कर लिया अपने अंदर, लेकिन संसार में अगर उतरा और अगर पवित्रता को ही खाली लेके उतरेगा, तो उसको तो लोग रौंद देंगे 2 सेकंड के अंदर। तो उसके अंदर वो सामर्थ्य भी आनी चाहिए, और उसके अंदर वो चातुर्य भी होना चाहिए। कृष्ण के अंदर दोनों था, राम के अंदर दोनों था, गायत्री की भी साधना किए थे, और जहां जैसी जरूरत पड़ती थी, बाली को कैसे मारना है उसका भी निर्धारण कर लेते थे, रावण का वध कैसे करना है उसका भी निर्धारण सावित्री। तो चीज दोनों एक ही है, एक भौतिक जगत में उत्कर्ष ले जाती है और दूसरी आध्यात्मिक जगत में पराकाष्ठा पर। और गायत्री मंत्र, मंत्रों में जो गायत्री को क्यों कहा गया है, बाकी जो मंत्र हैं या तो आपको मोक्ष देंगे या तो भोग देंगे। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है कि 24 अक्षरों में 12 अक्षर जो है मोक्ष देता है, और 12 अक्षर जो है वो भोग देता है। इसलिए गुरुदेव ने अपने बच्चों को तो यही बताया कि बेटा तुमको संपन्न भी होना है, सर्वशक्तिमान भी होना है, और भोग करना है विवेक सम्मत। तेन त्यक्तेन भुंजी था का सूत्र उन्होंने दिया, जो ईशावास्य उपनिषद है। और वो गायत्री की साइंस देती है कि हमारी सामर्थ्य हो कि हम भोग भी विवेक सम्मत करें, ताकि आध्यात्मिकता के क्षेत्र में भी पराकाष्ठा पड़ जाए। तो गायत्री सावित्री अलग नहीं है, बस साधना का स्वरूप बदल जाता है, उसका एप्लीकेशन बदल जाता सिंह साहब, चलते चलते बस एक चीज और क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि जब हम लोग साधना की बात करते हैं, तो साधना को क्या हम ये मान के चलें कि जप और ध्यान यही साधना है, या पूरे व्यक्तित्व को साधना पड़ता है? मतलब ये भी थोड़ा सा विचार करें। है। सर साधना तो जीवन की, अभी हमने क्या कहा कि उपासना ब्रह्म की करनी है साधना मन की करनी है, मन ही जीवन है आपका। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो। और जब मन हमारा शांत और संतुलित होता है, तो जीवन हमारा संतुलित होने लगता है और संयमित होने लगता है। तो अपने जीवन को ही तो हमको सेट करना है, साधना है।
करेक्ट करना है, बैलेंस करना है, संतुलित करना है। इसी जीवन का ही तो इसको सुर में बनाना है सर, तभी तो हम संसार को सुंदर बना पाएंगे। अब इसको करने के लिए एक ही तरीका है कि हम आत्म समीक्षा करें कि हम उस परमात्मा से कितने अंशों में भिन्न है, तो उतने अंशों में अभिन्न हो जाए। वो सर्वज्ञ है तो हम भी सर्वज्ञ बनने का प्रयास करें, वो सर्वशक्तिमान है तो हम भी सर्वशक्तिमान बने, वो करुणा वर्णालय है तो हमारे अंदर भी संवेदना आवे, हम भी सेवा करें संसार की। तो यही चीज आएगी सर। तो साधना हमको उसी की करनी है जो आत्म समीक्षा करेंगे। तो जहां पर आत्म समीक्षा में भेद आ रहा है परमात्मा से, उसी को आत्म सुधार कर लेंगे और चेतना परिष्कृत हो जाएगी, तो नव निर्माण करने लगेंगे और आगे बढ़ेंगे तो नया विकास होने लगेगा। तो आध्यात्मिक क्षेत्र के और भौतिक क्षेत्र के यही चार ही तो स्टेप हैं: आत्म सुधार, आत्म समीक्षा, आत्म सुधार, आत्म निर्माण, आत्म विकास। बाहर का भी हम लोग यही करते हैं कि बिल्डिंग पुरानी हो गई है तो इसको गिराना है, तो किधर से गिराया जाए, कैसे गिराया जाए, इसकी समीक्षा करते हैं और फिर उसको गिराते हैं और फिर नया ढंग का नक्शा बनाते हैं और फिर विकास करते हैं। तो सूत्र तो वही रहेंगे सर, वही साधना है। जब हम डीएनए को चेंज कर रहे हैं, एक महामूर्ख व्यक्ति महाकवि बन सकता है। महामूर्ख कालिदास महाकवि कालिदास बन जाते हैं, और अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभवम जैसे महाकाव्यों की रचना करने की सामर्थ्य पैदा हो जाती है। तो डीएनए रूपांतरित हुआ कि नहीं? जो व्यक्ति उसी डाल पर बैठ करके अपनी डाल को काट रहा था, उसके अंदर ये सामर्थ्य पैदा, इसी को तो डीएनए रूपांतरण कहते हैं सर। और ये सामर्थ्य गायत्री के अंदर है, जी साधना के माध्यम से। चलिए साहब, कोई और कोई किसी की कोई जिज्ञासा हो तो आदरणीय सिंह साहब से पूछ सकते हैं, तो फिर आदरणीय आर्यन पांडे साहब दो सब धन्यवाद के देंगे। सभी लोग अनम्यूट हैं, कोई प्रश्न बनता है तो पूछिएगा। देव ऋषि साहब हमारे बहुत चिंतन में, गहराई में डूबे हुए हैं। जी चिंतन में इसलिए डूबा हूं कि मैं आज तक इसी पे ही कंसंट्रेशन किया कि मैं गायत्री मंत्र में यश की इस संसार की भौतिक चीजें कुछ नहीं मांग रहा, उसके उसके गुणों की वर्णन कर रहा हूँ, और लास्ट में क्या उसको अंतःकरण में धारण करूं। और मांगा तो अगर मांगा है या इच्छा किया है तो सिर्फ किया मुझे सर्वार्थ में प्रेरित करें। आपने जो तीनों चीजें बोल दी हैं, अज्ञान ज्ञान ज्ञान की तो बात समझ गया, समर्थता की शक्ति की बात कर लिया आपने, पूर्णता तो है ही है। जब आप ब्रह्म ब्रह्म की बात कर रहे हैं तो पूर्णता का तो अनुभव है ही, आभास भी है, चिंतन भी है। लेकिन हम मेरे मैं जो हमेशा आज तक करता रहा हूं गायत्री में, स्वाय सन्मार्ग के अलावा मैं कुछ नहीं और चिंतन करता। प्रभु मेरे सन्मार्ग पे ले जाओ, गाड़ी बंगला धन दौलत मुझे यश कीर्तिमान कुछ नहीं चाहिए। एब्सोल्युटली मतलब मैं आज तक जो करता रहा हूं, मुझे सिर्फ सन्मार्ग पे ले जाओ। तुम मेरे अंतःकरण में मैं धारण कर रहा हूं तुम्हें, वैसे है भी लेने के है ही नहीं, लेकिन और दृढ़ता से, और मुझे सन्मार्ग पे ले जाओ बस। सिर्फ ओनली ओनली एंड ओनली सन्मार्ग, मैं कभी इस पे इससे दूर कहीं भटका ही नहीं हूं। अब मैं आपकी सब बातों पे इसीलिए चिंतन में डूबा हुआ हूं पे। ठीक है, सारांश आपका आत्म सबसे पहले तो मैं आत्म समीक्षा तो 100% इस पे हूँ, तो खुद को ही पता चल जाता है कि मैं कहाँ हूँ। वो तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, वो तो सुबह शाम सब पता चलता है। और जब चिंतन की बात, वो भी बिल्कुल सही है। और जो आपने जो आपने कहा भाई चिंतन सविता का है, वो भी ठीक है, वो भी शक्ति का स्रोत ही है, शक्ति का स्वरूप ही है। बाकी सब चीजें आपकी ठीक है भाई। आपने बताया भी जैसे दीक्षा, एक और बड़ा एक इसमें गहरी बात आपने बोली है भाई, दीक्षा सिर्फ गायत्री से ही लेनी है और गुरु आपको शास्त्र में बात है, ये बात बिल्कुल भी सही है। क्योंकि गायत्री कोई कोई स्थूल चीज तो है ही नहीं, ये तो चेतन है। चेतन है, उससे लेनी है, चेतना से ही जब आएगा तो गायत्री का साधक भी तभी बनता है, जब तक दीक्षा में तो साधक बनता नहीं है। तो ये मेरे मन में दो तीन विचार आ रहे थे। तो एक तो सबसे पहले कि मैं
स्वाय सन्मार्ग का और कुछ नहीं मांग रहा। दूसरा दीक्षा की बात आई है, बाकी आपकी सारी बातें बिल्कुल, इसमें कोई सर, कोई। हाँ जी। जो दीक्षा की बात आई है, असल में हाँ जैसे जैसे साधना आगे बढ़ती रहती है तो दीक्षा का स्वरूप चेंज होता रहता है। अधिकांश साधक में होता क्या है कि वो कहते तो हैं कि हम 30 साल से गायत्री की साधना कर रहे हैं, और उनसे पूछा जाए कि भाई आपने दीक्षा कब लिया था, क्या लिया था। प्रारंभिक दौर पर मंत्र की दीक्षा दी जाती है, जहां पर अर्थ चिंतन की बात आती है। ये जो अर्थ चिंतन आज सब्जेक्ट रखा गया है, ये प्रारंभिक साधकों के लिए, जो हमारा स्थूल स्वरूप है, जड़ शरीर कह सकते हैं, उसके लिए मंत्र दीक्षा होती है। और बस। मंत्र दीक्षा के बाद जब आपका सूक्ष्म शरीर का नंबर आता है तो मंत्र दीक्षा से काम नहीं चल पाता है। फिर वहां पर प्राण दीक्षा और अग्नि दीक्षा की बात आती है। जबरदस्त ढंग से पहले तो दूध इकट्ठा करिए, फिर दूध को खौलाना पड़ता है साधना के माध्यम से, और वहां पर मंत्र दीक्षा काम नहीं करती है। वहां पर फिर आपका प्राण दीक्षा और अग्नि दीक्षा उसको बोलते हैं। और जब दूध पूरी तरह से खौल करके पक जाता है और दही बनाने के उसके बाद जरूरत पड़ती है, तब लास्ट में आती है ब्रह्म दीक्षा, जो कारण शरीर को जागृत करने के लिए होती है। तो स्थूल शरीर के लिए, स्थूल जगत के लिए मंत्र दीक्षा। सूक्ष्म शरीर जहां पर अभी साधना की बात आई कि साधा किसको जाए, मन को साधना है, और मन इतना हठीले कुसंस्कार चित्त में पड़े रहते हैं, उस चित्त को निर्मल करने के लिए, चित्त की शुद्धि करने के लिए, बिना आग के और वही आग पैदा करने के लिए प्राणाग्नि, जीवाग्नि, योगाग्नि, और उसके बाद नंबर आता है जब हम ब्रह्म दीक्षा की बात करते हैं, तब आत्माग्नि और ब्रह्माग्नि की बात आती है, जहां करुणा संवेदना की जो आग है वो प्रखर होती है, उसी को सजल श्रद्धा करते हैं। तो दीक्षा के भी स्वरूप चेंज होते जाएंगे। हाँ, इसीलिए दीक्षा का मैं कभी अब हम खाली अगर मंत्र इस दीक्षा अवस्था को ही में तो। लेकर के चाहें कि हम लास्ट तक पहुंच जाएंगे, तो आप जो डोंगी है हाँ, उसको एक पोखरे में तो चला सकते हैं, लेकिन डोंगी को लेकर के समुद्र में अगर उतरेंगे तो समुद्र में चलाने के लिए तो जहाज की जरूरत पड़ेगी सर। हाँ, ठीक है। वो दो क्योंकि आदमी के बैठने वाली, दो आदमी के बैठने वाली डोंगी जो इस है। अवस्था जी। में दीक्षा से जो जो भौतिक दीक्षा है, स्थूल दीक्षा है, इसका को मतलब उस स्तर पे सोचना भी सोचा ही नहीं कभी। क्योंकि अलग लेवल, और अगर आप चेतना के लेवल पे हैं तो दीक्षा की बात आती नहीं मन में। सर उसका आप क्योंकि हम लोग तो उस कालखंड के हैं कि जब शुरू शुरू में हम लोग, वो लकड़ी की पटरी होती थी और पचाड़ा लगा हाँ। करके उसके ऊपर चाक से लिखते थे। शुरुआत गा, वहां से गा, चलती थी, और पढ़ाई के दौरान दो तीन पटरी लड़ाते लड़ाते टूट जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और गांचनी उसकी लगाते थे, आवश्यकता गांचनी। पड़ती है, वही मंत्र दीक्षा वही है कि चाक अच्छा। लाया जाए, पचारा लगाया जाए, काली पट्टी पर लगाया जाए, फिर का कबूतर, खा खरगोश। कबूतर का कलम। से कोई लेना देना नहीं है, वहां से कल, क, सीख क, क, करके। क, कलम से लिखते थे, कलम से। हाँ। और उसके बाद अगर हमको रॉकेट टेक्नोलॉजी पर जाना है और मंगल ग्रह पर जाना है, आज की डेट में गगनयान लेके जाना है, तो वो पटरी को छोड़ना पड़ेगा। फिर आपको कंप्यूटर पर आना पड़ेगा, सुपर कंप्यूटर पर जाना पड़ेगा, उसकी साइंस को, रॉकेट साइंस को समझना पड़ेगा। तो वैसे ही इस, चूंकि गायत्री की साधना जो है स्टेप बाय स्टेप, इसीलिए उच्च स्तरीय साधना में परम पूज्य गुरुदेव ने जो दो साधनाएं दी हैं, कि अतिबला विद्या के लिए पंचकोशी साधना और कुंडलनी जागरण के माध्यम से सावित्री साधना। आज तो आपने दीक्षा की उर्दू का बात बड़ा आपने अच्छा किया तो आज। याद पड़ गया कि हाँ, मंत्र दीक्षा में हम लोग खाली वहीं तक न रहे। हाँ, ये ठीक लंबी ठीक साधना है है। सर, यात्रा, लंबा मार्ग दूर ठीक। पथ। बहुत ठीक है। क्योंकि जो कुछ ठीक, भी बहुत पांच बहुत सात सालों धन्यवाद। के दौरान जो है, क्योंकि इन सब चरणों से रूबरू होना पड़ रहा है, और उसके प्रतिफल जो लिखा हुआ है अक्षरशः मिलता है सर, ज्यादा ही मिलता है। ठीक। आदरणीय आर्यन पांडे साहब। ओ, सर्वप्रथम आदरणीय अरविंद शर्मा जी का आभार, जो मुझे अवसर दिया ऐसे विद्वान प्रवक्ता को धन्यवाद देने के बारे में। तो जैसा कि गायत्री का अर्थ चिंतन
ये नई श्रृंखला प्रारंभ की है प्रज्ञोपनिषद के उपरांत। हम बहुत आभार प्रकट करते हैं श्री सुभाष चंद्र सिंह जी का कि उन्होंने ऐसे विषय को लिया, और जैसा कि आज का वक्तव्य एक तरह से भूमिका के रूप में था, नींव रखी उन्होंने, और उससे लग रहा है कि आगे चलकर जो भी श्रृंखला रहेगी वो हम लोगों के लिए कितनी उपयोगी रहेगी, एक एक अर्थ उसका खुलेगा। आज के वक्तव्य में गायत्री छद्मसाम अहम भगवान श्री कृष्ण ने विभूति योग में जो वक्तव्य दिया वहां से प्रारंभ किया, और यह कहा कि जो जैसा होता है वैसा, जो जैसा सोचता है वो वैसा ही हो जाता है। वहां से प्रारंभ करके धीरे धीरे एक भूमिका बनाई गायत्री छंद के बारे में, और जैसा कि आदरणीय देवर्षि जी ने सब उसकी व्याख्या की, उसके उस संबंध में सिंह साहब ने भी बहुत व्याख्या से बताया। मुख्य बात ये कही कि ब्रह्म की उपासना अच्छी बात है, संसार में रह के आराधना और मन को साधना, और उसके बाद बुद्धि भी ऐसी जो विवेकशील हो। उसका उद्देश्य है आत्म परिष्करण। संख्या अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन संख्या के साथ यदि हम अर्थ चिंतन करते हैं, आत्म परिष्करण करते हैं, क्योंकि संख्या तो हम जैसे जो साधारण आदमी हैं, साधारण मानव है, उनको इसलिए पकड़ा दी जाती है कि आप बार बार कहें। तो करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। तो हम जैसे जो पत्थर बुद्धि के लोग हैं उन पर भी निशान पड़ जाते हैं बार बार करते 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 करते, क्योंकि हम वैखरी तक रहते हैं। परा पश्यंती मध्यमा मध्यमा तक उन्होंने इस बात को कहा। तो बहुत अच्छे, वो तो मैं सब लोग जानते हैं, इसको स्वीकार करते हैं कि भाई सुभाष चंद्र सिंह जी विद्वान भी हैं और साधक भी हैं। तो आत्म परिष्करण करने की बात कही, और जैसा कि उन्होंने कहा कि प्रत्येक शब्द के बारे में एक एक वक्तव्य होगा। तो आगे आने वाला जो वक्तव्य है, ये श्रृंखला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, और हम समझते हैं कि हमारा लोगों का लाभ होगा, उद्धार होगा। इसमें हम आदरणीय श्री सुभाष चंद्र सिंह जी का बहुत ही आभारी हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आर्यन पांडे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय एस सिंह साहब, आपने समय निकाल के समय दिया, हम आपके आभारी हैं। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 वारों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार, असली धनवान वह है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार, सुंदर विचार होते हैं। असली धनवान वह है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार, सुंदर विचार होते हैं। हमारा व्यवहार कई बार हमारे ज्ञान से अधिक अच्छा साबित होता है। बिल्कुल सही है सर। हमारा व्यवहार कई बार हमारे ज्ञान से अधिक अच्छा साबित होता है, क्योंकि जीवन में जब विषम परिस्थितियां आती हैं, तब ज्ञान हार सकता है, हार सकता है, परंतु अच्छे व्यवहार से हमेशा जीत होने की संभावना रहती है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। और हमेशा अच्छे विचार से हमेशा जीत होने की संभावना रहती है। आइए 3 बार उनको उच्चारण करते हैं। शांति 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 शांति। शांति। सभी को प्रणाम, सभी को सभी को प्रणाम, प्रणाम सर, प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः
शान्तिरेव शान्तिः